इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरप्ट्स इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। एन इंटरप्ट इज़ अ कंडीशन दैट होल्ड्स द माइक्रो प्रोसेसर टेम्परेरीली टू वर्क ऑन अ डिफरेंट टास्क एंड देन रिटर्न टू इट्स प्रीवियस टास्क। इंटरप्ट जो होता है वो एक तरह का कंडीशन होता है जो क्या करता है, होल्ड करता है यानी कि रोक देता है, बाधित कर देता है माइक्रो प्रोसेसर को टेम्परेरीली, ताकि वो वर्क कर सके एक डिफरेंट टास्क पे और उसके बाद वह रिटर्न हो जाता है उसके प्रीवियस टास्क पे। इंटरप्ट इज़ एन इवेंट और सिग्नल दैट रिक्वेस्ट टू अटेंशन ऑफ सीपीयू। इंटरप्ट जो होता है वो एक इवेंट होता है या फिर सिग्नल होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है अटेंशन ऑफ सीपीयू के लिए। दिस हॉल्ट अलाउज पेरिफेरल डिवाइसेस टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर। यह हॉल्ट अलाउ करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को ताकि एक्सेस किया जा सके माइक्रो प्रोसेसर को। Whenever an interrupt occurs, the processor completes the execution of the current instruction and starts the execution of an interrupt service, routine or interrupt handler। जब भी एक इंटरप्ट ऑक्योर्स करता है प्रोसेसर को कि वो कंप्लीट करे एग्जीक्यूशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन और स्टार्ट करे एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर को। जब भी एक इंटरप्ट ऑक्योर होता है तो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्लीट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ करेंट इंस्ट्रक्शन और स्टार्ट कर देता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन या फिर इंटरप्ट हैंडलर के एग्जीक्यूशन को। ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज़ अ प्रोग्राम दैट टेल्स द प्रोसेसर व्हाट टू डू व्हेन द इंटरप्ट ऑक्योर्स। इंटरप्ट सर्विस रूटीन यह एक प्रोग्राम होता है जो प्रोसेसर को यह बताता है कि क्या करना है जब इंटरप्ट ऑक्योर होगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ISR, कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द मेन रूटीन वेयर इट वॉज इंटरप्टेड। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एग्जीक्यूशन होने के बाद कंट्रोल वापस चला जाता है मेन रूटीन के पास जहां पर यह इंटरप्टेड हुआ था। In 8086 microprocessor, following tasks are performed when microprocessor encounters an interrupt। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में फॉलोइंग टास्क परफॉर्म्ड होते हैं जब कभी एक माइक्रोप्रोसेसर एनकाउंटर करता है एक इंटरप्ट को। द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज़ पुश्ड इनटू द स्टैक। फ्लैग रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो पुश्ड होती है स्टैक पे। It means that first the value of SP stack pointer is decremented by 2, then the value of flag register is pushed to the memory address of stack segment। वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर पुश्ड होता है स्टैक पे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंटेड होता है बाई 2, इसके बाद वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर पुश्ड होता है to the memory address of stack segment। The value of starting memory address of code segment CS is pushed into the stack। Value of starting memory address of code segment pushed होता है stack पे। The value of IP instruction pointer is pushed into the stack। Value of IP यानी कि instruction pointer pushed होता है stack पे। IP is loaded from the word location interrupt type into 4। IP लोडेड होता है वर्ड लोकेशन यानी कि इंटरप्ट टाइप से into 4। CS is loaded from the next word location। कोड सेगमेंट लोडेड होता है नेक्स्ट वर्ड लोकेशन से। इंटरप्ट एंड ट्रैप फ्लैग आर रीसेट टू 0। इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग रीसेट होता है 0 पे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स प्रेजेंट इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर गिवन बाई। डिफरेंट तरह के इंटरप्ट्स प्रेजेंट होते हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जिन्हें दिया जाता है, जिनके टाइप्स हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर दोज इंटरप्ट्स विच आर कॉज्ड बाई एनी पेरिफेरल डिवाइस बाई सेंडिंग ए सिग्नल थ्रू ए स्पेसिफाइड पिन टू द माइक्रोप्रोसेसर। हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऐसे इंटरप्ट्स होते हैं जो कि कॉज्ड होते हैं किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा
by sending a signal through a specified pin to the microprocessor. There are two hardware interrupts in 8086 microprocessor. दो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर में. दे आर वो हैं NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट. पहला हार्डवेयर इंटरप्ट है NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट. इट इज़ अ सिंगल पिन नॉन मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन नॉट बी डिसेबल्ड. NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट एक ऐसा सिंगल पिन नॉन मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट होता है जिसे डिसेबल्ड नहीं किया जा सकता. यानी कि NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल नहीं किया जा सकता. इट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर. यह सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में. आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन दिस इंटरप्ट जनरेट्स अ टाइप 2 इंटरप्ट. इसके एग्जीक्यूशन होने के बाद यह इंटरप्ट जनरेट करता है एक टाइप 2 इंटरप्ट. IP is loaded from word location 4x0 and CS is loaded from the word location 4x0. IP लोडेड होता है वर्ड लोकेशन 4x0 से और CS लोडेड होता है फ्रॉम द वर्ड लोकेशन 4x0. INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो होता है INTR यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट. It provides a single interrupt request and is activated by input output port. इंटरप्ट रिक्वेस्ट यह प्रोवाइड कराता है एक सिंगल इंटरप्ट रिक्वेस्ट और यह एक्टिवेटेड होता है बाय इनपुट आउटपुट पोर्ट. दिस इंटरप्ट कैन बी मास्क्ड और डिलेड. यह इंटरप्ट मास्क्ड हो सकता है या फिर डिलेड हो सकता है. इट इज़ अ लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट. यह एक लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट है. It can receive any interrupt type, so the value of IP and CS will change on the interrupt type received. यह रिसीव करता है किसी इंटरप्ट टाइप को, इसलिए वैल्यू ऑफ IP और CS चेंज होता है ऑन द इंटरप्ट टाइप रिसीव्ड. नेक्स्ट जो इंटरप्ट टाइप है वो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. दीज आर इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंसर्टेड विद इन द प्रोग्राम टू जनरेट इंटरप्ट्स. यह ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि इंसर्टेड होते हैं किसी भी प्रोग्राम में इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए. देयर आर 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर. 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर में. द इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ द फॉर्मेट INT टाइप वेयर टाइप रेंजेस फ्रॉम 00 टू FF. इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ फॉर्मेट INT टाइप होते हैं जहाँ पर टाइप रेंजेस होता है फ्रॉम 00 टू F. The starting address ranges from 5x0H to 003 FFH. Starting address ranges होता है from 5x0H to 003 FFH. These are 2 byte instruction. यह सभी क्या हैं 2 byte instructions हैं. IP is loaded from type into 04H and CS is loaded from the next address given by type 04 into 2H. ये क्या है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है. IP लोडेड होता है फ्रॉम टाइप इंटू 04H और CS लोडेड होता है फ्रॉम नेक्स्ट एड्रेस जिसे कि दिया जाता है टाइप 04 + 2H से. सम इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं. टाइप 0 कॉरेस्पॉन्ड टू डिवीज़न बाई 0. टाइप 0 कॉरेस्पॉन्ड करता है डिवीज़न बाई 0 को. टाइप 1 इज़ यूज फॉर सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन फॉर डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम. टाइप 1 का इस्तेमाल होता है सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन फॉर डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम के लिए. ये सारे क्या हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं. टाइप 2 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स रिप्रेजेंट करता है NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट को और इसका इस्तेमाल होता है पावर फेलियर कंडीशन में. टाइप 2 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रिप्रेजेंट करता है NMI को और इसका यूज़ होता है पावर फेलियर कंडीशंस में. इसके बाद है टाइप 3. टाइप 3 रिप्रेजेंट अ ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट. टाइप 3 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रिप्रेजेंट करता है एक ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट को. टाइप 4 इज़ द ओवरफ्लो इंटरप्ट. टाइप 4 जो है वो टाइप 4 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, वह ओवरफ्लो इंटरप्ट है.
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।